25 मार्च 2005 को, जिस दिन पूरा देश होली मना रहा था, आचार्य कर्मवीर कृपालु बाग आश्रम छोड़कर चले जाते हैं बिना कुछ दिए और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आते हैं। उधर बाबा रामदेव के फार्मेसी पर मरीजों का तांता काफी तेजी से बढ़ने लगा और रामदेव के योग शिविरों में भी रामदेव की दवाइयां बड़े पैमाने पर बिकने लगे थे। मगर सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब रामदेव की कंपनी ने 2004 और 5 में मात्र 6,67,000 की बिक्री दिखाई। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद मात्र 6,67,000 की बिक्री पूरे वर्ष हैरान करने वाली बात थी। मेरे लिए नहीं, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि पतंजलि और दिव्या फार्मेसी के बाहर दवाई खरीदने वालों का भारी मात्रा में भीड़ लगा रहता था और इतने बड़े पैमाने पर बिक्री होने के बावजूद भी बिक्री का आंकड़ा काफी कम दिखाया गया था। इसके बाद तहलका न्यूज ने इस बात की पुष्टि करने के लिए हरिद्वार के डाकघरों से सूचनाएं मंगवाई। तब पता चला कि दिव्या फार्मेसी ने इस वर्ष 3,353 पार्सलों के जरिए 2,509 किलोग्राम दवाइयां बाहर भेजा था। इन पार्सलों के अलावा 13,13,000 के भी पार्सल भी भेजे गए थे और इसी साल फार्मेसी को 17,50,000 का मनी ऑर्डर भी आया था। इन सब रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड की स्पेशल इंफॉर्मेशन ब्यूरो SIB ने रामदेव के दिव्या फार्मेसी पर छापा मार दिया, जिसके बाद जांच करने के बाद तकरीबन 5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया। अगर इसके कुछ ही महीने बाद 13 जनवरी 2006 को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के द्वारा कर दी जाती है और दिव्या फार्मेसी अब एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी, जिसका 94 से 98% शेयर आचार्य बालकृष्ण के नाम था। उधर बाबा रामदेव ने अपने योग शिविरों में बढ़ती भीड़ के चलते योग में आने वाले लोगों से मोटा पैसा ऐंठना शुरू कर दिया। अब बाबा रामदेव के योग शिविरों का चार्ज 500 रुपए से 2100 रुपए तक हो गया। यानी आप मंच और बाबा रामदेव की जितना निकट बैठेंगे उतना ही अधिक पैसा आपको देना होगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करने का संकल्प अब पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका था और इस तरह बाबा रामदेव अपने योग शिविरों से ही करोड़ों कमाने लग गए। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सिर्फ योग और आयुर्वेद पर ही ध्यान न देकर मीडिया पर भी ध्यान दिया, क्योंकि उनके दवाओं और योग का प्रचार मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। 2000 से 2005 के दशक की सबसे बड़ी टीवी चैनल आज तक को बाबा रामदेव ने 16 करोड़ रुपए में खरीद दिया। इसी बीच 14 जुलाई 2007 को बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव जी महाराज आश्रम से लापता हो जाते हैं। हर रोज की तरह उस दिन भी स्वामी शंकर देव जी महाराज टहलने के लिए निकले हुए थे, मगर वापस नहीं आ सके और वह कहां गए यह बात आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। जिस वक्त बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव जी लापता हुए थे, उस समय बाबा रामदेव अमेरिका के शिकागो में थे। अब देखना यह था कि गुरु के लापता होने की खबर सुनकर बाबा रामदेव भारत वापस आते हैं या अपना टूर पूरा करते हैं, क्योंकि एक सन्यासी के लिए उनका गुरु ही सब कुछ होता है। मगर बाबा रामदेव अपना टूर छोड़कर किसी कारणवश न आ सके। उधर आचार्य बालकृष्ण गुरु के लापता होने की खबर पुलिस में दर्ज करा दी और जब बाबा रामदेव अमेरिका से भारत वापस आए तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा और गुरुजी का रिश्ता पूरा आश्रम जानता है। 2-2.5 घंटे में या 3 घंटे में जो मुझसे पूछा, पहले गुरुजी के बारे में पूछा। हमने कहा कि हमारा गुरुजी के साथ में जो संबंध था उसको पूरा आश्रम जानता है, पूरा हरिद्वार जानता है। हमारे गुरुजी अजात शत्रु हैं, माने किसी के प्रति उनका कभी आचार्य शंकर देव जी के गायब होने का केस CBI को भी दिया गया। बाबा रामदेव के गुरु की गुमशुदगी की जांच CBI करेगी, मगर फिर भी इसका कुछ पता नहीं चल पाया। बाबा रामदेव की लोकप्रियता राजनीति की तरफ भी देखने को मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बाबा रामदेव ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और बीजेपी का खुलकर समर्थन किया। बाबा रामदेव, दिस इज अ पार्ट ऑफ द संपर्क फॉर समर्थन प्रोग्राम, और बोला कि अगर मोदी सरकार सत्ता में आती है तो काला धन वापस आएगा और जब काला धन वापस आएगा तो सबके खातों में पैसों की बारिश हो जाएगी। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महंगाई तो रहेगी नहीं, फिर डॉलर की पाउंड की कीमत रुपए से कम होगी। हिंदुस्तान में कोई भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। एक एक व्यक्ति को लाखों लाख रुपए तो ऐसे ही बांट दो। 1000 लाख करोड़ इतना पैसा है, इसकी यदि 500,000 रुपए की गड्डियों की सीढ़ियां बनाए तो चांद तक जाकर के वापस लौट सकते हो।
ये एक एक व्यक्ति को जिस दिन ये संपत्ति मिलेगी तो एक एक व्यक्ति को मिलेंगे करीब 2 करोड़, एक परिवार को मिलेंगे करीब 10 करोड़।